Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine. I'm also fine. So let's start our lecture today. This is class 9. Our subject is biology. We are studying unit number 8 nutrition and today our topic is stomach. So let's start. Stomach क्या है? It is dilated part of alimentary canal, यानी कि ये खुराक की नाली का फूला हुआ हिस्सा। इसकी जो शेप है वो जे है, ये शेप्ड है और ये इसकी लोकेशन कहाँ है? इट इज़ लोकेटेड इन द लेफ्ट ऑफ एब्डोमेन। ये एब्डोमेन की लेफ़्ट साइड है, जस्ट बीनीथ डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे। तो इसकी जो लोकेशन है वो आपने याद रखनी है। जो स्टमक है इसके दो पोर्शंस हैं, कार्डियक पोर्शन एंड पाइलोरिक पोर्शन। स्टमक के कौन कौन से दो मेन पोर्शंस हैं? कार्डियक पोर्शन एंड पाइलोरिक पोर्शन। जो कार्डियक पोर्शन है ये इमीडिएटली इसोफेगस के बाद स्टार्ट हो जाता है और जो पाइलोरिक पोर्शन है ये कार्डियक पोर्शन के नीचे होता है। स्टमक के अंदर दो स्फिंक्टर्स होती हैं। स्फिंक्टर्स क्या हैं? ओपनिंग है जिनको मसाज के जरिए से गार्डेड किया जाता है। जो कार्डियक स्फिंक्टर है ये कहाँ है? इट इज़ बिटवीन द स्टमक एंड इसोफेगस। कार्डियक स्फिंक्टर क्या है? इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द स्टमक एंड इसोफेगस। ये स्टमक और इसोफेगस के दरमियान वाक़ है। जबकि जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है ये स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान है। तो इनकी पोजीशन ये आपने याद रखनी है। तो जब बोलस जो है वो स्टमक में एंटर होता है इसोफेगस से, तो ये किसके ज़रिए से एंटर होता है? ये कार्डियक स्फिंक्टर के ज़रिए से एंटर होता है। तो जब भी फूड स्टमक के अंदर एंटर हो जाता है तो क्या होता है? स्टमक के अंदर कुछ सिक्रेशंस होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस। वो सिक्रेशंस कौन करते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। कोई भी ग्लैंड जो है वो सिक्रेशंस कॉज करता है। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं इसको भी सिक्रेशन करते हैं। तो जब भी स्टमक के अंदर फूड एंटर होता है तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो सिक्रेशंस करते हैं। तो वो क्या सिक्रेट करते हैं? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है? म्यूकस से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और पेप्सिनोजिन से। तो ये आपने याद रखना है कि जो गैस्ट्रिक जूस है इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजिन। ये तीनों चीज़ें किसके अंदर होती हैं? गैस्ट्रिक जूस के अंदर। जो HCl है इसका क्या फंक्शन है? अब आपने इन जो तीनों एंजाइम हैं इनके फंक्शन भी याद रखने हैं। जो HCl है ये पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। HCl का क्या फंक्शन है? पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। जो पेप्सिनोजिन है ये इनएक्टिव फॉर्म है और जो पेप्सिन है ये एक्टिव फॉर्म है। HCl है इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या है? कि ये फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी किलिंग करता है। पेप्सिन क्या करता है? पार्शियली डाइजेस्ट करता है फूड के प्रोटीन पोर्शन को। जो पेप्सिन है वो फूड का कौन सा पोर्शन डाइजेस्ट कर रहा है? प्रोटीन पोर्शन। और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? पॉलीपेप्टाइड्स और शॉर्टर पेप्टाइड चेन्स में। तो ये आपने ये एंजाइम्स हैं इनके फंक्शन जो है वो याद रखने हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो है इसोफेगस है जिसके वजह से फूड जो है वो स्टमक में एंटर हो रहा है। ये कार्डियक पोर्शन है, ये जो है पाइलोरिक पोर्शन है। तो जो दो मेन पोर्शन है कार्डियक पोर्शन और पाइलोरिक पोर्शन। ये इसके एंड पे एक स्फिंक्टर है जिसकी ओपनिंग पे यहाँ से फूड को पास किया जाता है। ये जो है इसके स्टमक के मसल्स हैं इसके वॉल्स के, और ये क्या है? कार्डियक स्फिंक्टर। तो यहाँ पे हमारे पास दो स्फिंक्टर हैं, एक पाइलोरिक स्फिंक्टर और एक कार्डियक स्फिंक्टर। नेक्स्ट है एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम इज रेज हेयर। पेप्सिन जो है वो एक पावरफुल प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। तो आपने ये याद रखना है जो पेप्सिन है वो क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। तो ये जो है आपने एक ये बात याद रखनी है कि जो स्टमक की वॉल है वो क्यों नहीं डाइजेस्ट करता? ये प्रोटीन को तो डाइजेस्ट कर लेता है। अब जो वॉल्स हैं हमने पढ़ चुके हैं कि ये भी प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती हैं। तो फिर उनको क्यों नहीं, ये जो पेप्सिन है वो उनको क्यों नहीं डाइजेस्ट करता? तो उसकी वजह क्या है कि जो पेप्सिन है वो एक्टिव फॉर्म में रिलीज़ नहीं होता, ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ होता है। ठीक है, इस वजह से ये इसको जो है वो एक्टिव होने के लिए HCl चाहिए। एक्टिव होने के लिए इसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? HCl की। अगर ये एक्टिव फॉर्म में रिलीज़ हो जाए तो इस स्टमक के वॉल को भी डाइजेस्ट कर देगा, इसलिए कुदरती तौर पे ही इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ होता है। जो म्यूकस है गैस्ट्रिक जूस की वो एक थिक कोटिंग बनाती है स्टमक की इनर वॉल्स के अंदर और HCl को न्यूट्रलाइज कर देती है। इसकी वजह से क्या होता है? जो पेप्सिनोजिन है उसकी एक्टिवेशन डिफ़िकल्ट हो जाती है, स्टमक वॉल्स पे अटैक करना इसके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है।
अब यहाँ से जो फूड की फर्दर ब्रेक डाउन की जाती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ चर्निंग। अब चर्निंग क्या है? चर्निंग में ये होता है कि जो स्टमक की वॉल्स हैं वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, यानी कि बार बार उनके अंदर मूवमेंट्स प्रोड्यूस होती हैं। ये मूवमेंट्स क्या करती हैं? गैस्ट्रिक जूस और फूड को आपस में मिक्स करके उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। इस प्रोसेस को हम चर्निंग कहते हैं। जो चर्निंग एक्शन है, इससे हीट भी प्रोड्यूस होती है, जो क्या करती है? लिपिड को मेल्ट कर देती है। जो स्टार्च होती है हमारे फूड में और जो प्रोटीन होती है वो फूड में पार्शियली डाइजेस्ट हो जाती है, एक सूप लाइक मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको काइम कहते हैं। तो आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज काइम, तो यहाँ से आपने काइम की डेफिनेशन याद रखनी है। इसके बाद क्या होता है? जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है, इट अलाउज लिटिल मास ऑफ काइम टू एंटर ड्यूडिनम। यहाँ से क्या होता है कि वो ड्यूडिनम के अंदर एंटर होने में हेल्प करता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारे स्टमक है उसकी किस तरह से उसका स्ट्रक्चर है, उसका किस तरह से वो फंक्शन करता है। इसके अंदर जो है वो दो पोर्शन होते हैं, कार्डियक पोर्शन, पाइलोरिक पोर्शन। इस तरह से स्फिंक्टर भी दो ही होते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर एंड कार्डियक स्फिंक्टर। तो इसमें जब भी फूड एंटर होती है तो क्या होता है? जो हमारे स्टमक के वॉल है इसमें से सिक्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं। वो सिक्रेशंस क्या करती हैं? उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। So this is about today's lecture. I hope you must have understand this. If you have again confusion, you can again ask. Thanks and take care.